हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टीन वुल्फ के पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्जेंट फैमिली में नए सदस्य मिस्टर जेरेड आर्जेंट की एंट्री हुई थी, जो कि रिश्ते में एलिशन का दादा था, जो इस शहर में सभी वेयरवुल्फ से अपनी बेटी केट के मौत का बदला लेने आया था, सभी वेयरवुल्फ प्रजाति को खत्म करके। अब इससे आगे कहानी को शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2 के साथ, जिसकी शुरुआत होती है आइसेक नाम के लड़के के साथ, जो कि स्कॉट के स्कूल में पढ़ता है। यहाँ आइसेक के पिता मिस्टर लेहली आइसेक से इस बार हुए फॉर्मेटिव टेस्ट का रिजल्ट पूछ रहा होता है, जिसमें कि आइसेक का ग्रेड डी होता है। अब ये बात जैसे मिस्टर लेहली को मालूम पड़ती है, ये स्ट्रिक्ट गार्जियन की तरह आइसेक पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, इतना कि आइसेक पर कांच की ग्लास तक फेंक देता है, जिससे कि आइसेक के चेहरे पर चोट लगकर खून आने लगती है, जो कि खुद ब खुद ही बढ़ भी जाती है। अब ये देख मिस्टर लेहली बस इसे देख ही रहे होते कि तभी आइसेक घबराता हुआ अपनी साइकिल को लेकर रात को ही अपने घर से भाग निकलता है। तब मिस्टर लेहली भी आइसेक को उल्टा सीधा बोलते हुए इसके पीछे निकल पड़ते हैं। चूंकि जैक्सन आइसेक का पड़ोसी था, ये नज़ारा जैक्सन भी देख रहा होता है, पर इसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि मिस्टर लेहली हर रोज आइसेक के साथ ऐसा ही व्यवहार किया करता था। वहीं इधर मिस्टर लेहली जैसे ही आइसेक को ढूंढता हुआ एक सुनसान सड़क पर पहुंचता है, इसे दूर खड़ा एक शख्स दिखता है, जो कि देखते ही देखते एक बड़े से छिपकली के आकार में तब्दील होकर मिस्टर लेहली पर हमला कर इसकी जान ले लेता है। और ये सीन यहीं पर कट होकर अब एलिशन पे आती है, जिसे कि स्कॉट ने जंगल में मिलने को बुलाया था, जहाँ पर स्कॉट एलिसन से इसके दादा जेरेड के बारे में बताता है कि कैसे कल रात जेरेड ने कितनी बेरहमी से एक ओमेगा वेयरवुल्फ की जान ले ली। इसलिए अब आगे से इन दोनों को और भी ज़्यादा सावधान रहना है अपने रिश्ते को लेकर, कि इसके बारे में किसी को कुछ भी पता ना चल जाए। वहीं दूसरी तरफ आइसेक भागता हुआ डेरेक के पास आकर बताता है कि एक अजीब सी क्रीचर ने इसके डैड की जान ले ली है। अब अगली सुबह होती है, सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तब स्कॉट को फील होता है इसके आसपास एक और वेयरवुल्फ है। तभी साइड से हमें आइसेक को दिखाया जाता है, वो दूसरा वेयरवुल्फ दरअसल आइसेक ही था। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे 10 दिन बाद लिडिया भी आज अपना स्कूल कंटिन्यू कर रही थी, जिसके स्कूल में घुसते सबसे पहले तो सभी लोग लिडिया को घूरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 2 दिनों तक लिडिया बिना कपड़ों के जंगल में गायब थी। ये बात हर तरफ फैल चुकी थी। अब यहाँ पर सभी का रिएक्शन देख लिडिया को थोड़ा वियर्ड तो लगता है, पर लिडिया तो थी एकदम बिंदास सी लड़की, ये सभी को इग्नोर कर अपने क्लासरूम की तरफ चली जाती है। तो दूसरी तरफ स्कॉट और स्टाइल स्कूल में दूसरा वेयरवुल्फ कौन है ये पता लगाने के लिए लैक्रोस गेम में पहुंच जाते हैं, जहाँ गेम खेलते वक्त स्कॉट हर खिलाड़ी के करीब जाकर उसे सूंघना शुरू कर देता है, ताकि ये असली वेयरवुल्फ को पहचान पाए। जहाँ स्कॉट की ये हरकत देख कोच स्टाइल से पूछता है, ये तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? पर स्कॉट को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और आखिर में स्कॉट को आइसेक की सच्चाई मालूम पड़ ही जाती है। अब यहाँ स्कॉट आइसेक से कुछ बात कर पाता है। स्कूल में मिस्टर नोहामिन से स्टाइल के डैड की एंट्री होती है, जो कि मिस्टर लेहली के मर्डर वाले केस के सिलसिले में मिस्टर लेहली के बेटे आइसेक को अरेस्ट कर आया था, क्योंकि इसके आस पड़ोस से इन्हें पता चला था कि इन दोनों बाप बेटे के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। जिसे सुनकर यहाँ पे स्कॉट और स्टाइल को ऐसा लगता है कि शायद आइसेक अभी भी अपने वेयरवुल्फ वाले पावर को कंट्रोल करना सीख रहा है, शायद इसीलिए इसने अपने पिता की हत्या कर दी होगी। तभी इन्हें मालूम पड़ता है कि मिस्टर नोहा इस केस के सिलसिले में आइसेक के पड़ोसी जैक्सन से प्रिंसिपल ऑफिस में पूछताछ कर रहे हैं। अब प्रिंसिपल ऑफिस में क्या चल रहा है वो जानने के लिए स्कॉट और स्टाइल जानबूझकर अपने क्लास में पढ़ा रहे टीचर पर पेपर बॉल फेंकता है, ताकि इन्हें पनिशमेंट के रूप में प्रिंसिपल ऑफिस भेजा जाए। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, पर इसके प्रिंसिपल ऑफिस में जाने तक जैक्सन और नोहा की बातचीत खत्म हो चुकी थी। पर इन्हें यह मालूम पड़ता है कि आज से इनके स्कूल का नया प्रिंसिपल और कोई नहीं बल्कि जेरेड है। तो दरअसल फ्रेंड्स, ये पूरे आर्जेंट फैमिली का सोचा समझा प्लान था। इस स्कूल के पिछले प्रिंसिपल थॉमस को टॉर्चर कर उसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाकर जेरेड ने इस स्कूल को ज्वाइन किया था, ताकि इसकी नज़र बीकन शहर के हर किसी पर रहे। और जिस तरीके से आइसेक को आज पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी, जेरेड को इस पर डाउट होने लगा था कि कहीं ये वेयरवुल्फ तो नहीं है ना। इसलिए स्कूल खत्म करिए फौरन ही अपने बेटे मिस्टर आर्जेंट से डिस्कस कर अपने एक आदमी को बीकन पुलिस स्टेशन में जाकर आइसेक को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। तब हम एलिशन को देखते हैं, जो कि इनकी सारी बातें सुन लेती है। वहीं इधर आइसेक की अरेस्ट होने वाली खबर सुन डेरेक भी फौरन स्कॉट के पास आता है
और साथ मिलकर आइजैक को पुलिस स्टेशन से भगाने की प्लानिंग करने लगता है, क्योंकि आइजैक के वेयरवुल्फ बनने के बाद ये दूसरी फुल मून की नाइट थी, इसलिए मे भी अगर उसे यूं ही अकेला छोड़ा तो वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब यहाँ स्कॉट वैसे तो डेरेक के प्लान में शामिल था, पर डेरेक पर गुस्सा भी था इस बात पर कि आखिर इसने आइजैक को वेयरवुल्फ क्यों बनाया। जवाब में डेरेक बोलता है ये आइजैक का खुद का अपना डिसीजन था, डेरेक ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी थी। वैसे भी फिलहाल स्कॉट को अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डेरेक को मालूम है कि आज भी स्कॉट छिप छिप कर आर्जेंट की बेटी एलिसन से मिलता है, ये जानते हुए कि वो लोग हमारे जानी दुश्मन हैं। वही शाम होते ही हम जैक्सन को देखते हैं, जो कि अपने एक क्लासमेट से कैमरा मंगवाता है, जिसे जैक्सन अपने बेडरूम में लगा लेता है, ये देखने के लिए कि आज फुल मून की रात होने वाली है। और डेरेक के बाइट के बाद ये जैक्सन की पहली रात होने वाली थी जब ये वेयरवुल्फ में तब्दील होने वाला था। उसी चीज़ को देखने के लिए जैक्सन काफ़ी एक्साइटेड था, इसलिए अपने कमरे में कैमरा लगाकर सो जाता है। तो दूसरी तरफ आइजैक को पुलिस और हंटर्स दोनों से बचाने के लिए एलिसन, स्कॉट, डेरेक और स्टाइल रात को सबसे छिपकर अपने प्लान के अकॉर्डिंग निकल पड़ते हैं, जिसमें एलिसन सबसे पहले अपने डैड के आदमी को घायल कर देती है ताकि ये लेट से पुलिस स्टेशन पहुंचे। तब तक डेरेक और स्टाइल आइजैक को पुलिस स्टेशन से निकाल लेंगे। और चूंकि स्कॉट का खुद पर अभी भी फुल नाइट को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है, स्कॉट के कहने पर अपना सारा काम खत्म कर एलिसन स्कॉट को भी जाकर एक बॉक्स में चेन से लॉक कर देती है। तब तक इधर डेरेक और स्टाइल पुलिस स्टेशन पहुंचकर आइजैक को आज़ाद कर लेते हैं, जो कि चांद की रोशनी पड़ते ही अपने वेयरवुल्फ वाले रूप में बदलकर अपना आपा खोने लगता था, जिसे कि डेरेक शांत करता है, क्योंकि एक अल्फा ही दूसरे वेयरवुल्फ को शांत कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ एलिसन जब स्कॉट को लॉक कर निकल ही रही होती है, इसके सामने वही क्रीचर आ खड़ा होता है जिसने कि मिस्टर लैली की जान ली थी, जिसे देख एलिसन जोर से चीखती है। जहां एलिसन की चीख सुनकर स्कॉट इतने मोटे चेन में बंधे होने के बाद भी खुद को आज़ाद कर बाहर निकाल ही लेता है। तब स्कॉट को देखकर वो क्रीचर यहाँ से भाग निकलता है। वहीं अब एपिसोड के आखिर में हम जैक्सन को देखते हैं, जो कि सुबह होते ही सबसे पहले कैमरा चेक करता है, जिसमें कि जैक्सन को खुद के अंदर कोई भी बदलाव होता नहीं दिखता है, जिस पर इरिटेट होते हुए जैक्सन कैमरा दूर फेंक देता है। तब हम व्यूअर्स को जैक्सन के कैमरे में रिकॉर्ड हुई एक क्लिप दिखाई जाती है, जिसमें जैक्सन का शरीर वेयरवुल्फ में बदलने के बजाय कुछ और में ही बदल रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।